MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन किराम, बहुत सारी बातें बल्कि मेरे दिल की तर्जमानी अज़ीज़म ज़ईम सल्लल्लाहु ने कर दिया है। मैं आपके सामने वालिद साहब के बारे में क्या कहूँगा। तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा वालिद साहब के साथ रहने का मौका मुझे को मिला, लेकिन बदकिस्मती के आखिर वक्त में मैं वालिद साहब के साथ नहीं रह सका। जब वालिद साहब फ़कीर शाही काकटपुर में मुलाजिमत कर रहे थे, मुझे अपने साथ वहाँ रखा था और वहाँ एक मदरसे की बुनियाद भी रखी थी, मदरसा अनवारुल उलूम के नाम से, जो आज अहमदुल उलूम के नाम से चल रहा है। वहाँ पर मुझे अपने साथ रखा था। मैं हमेशा देखता था वालिद साहब कभी अपने अच्छा चीज़ खाए नहीं, कभी कोई चीज़ अच्छा चीज़ मुयस्सर आ जाता तो मुझे खिला देते थे। सफ़र में भी जब मैं तालिब इल्म के ज़माने में, सबसे पहले तो मैं जामिया मरकज़ उलूम सुगड़ा में पढ़ा, फिर दरमियान में मेरी पढ़ाई मुनक़ते हो गई, मैं स्कूल में दाखिल हो गया। फिर स्कूल के तालीम के को छोड़कर फिर मैं मदरसे का जब रुख किया तो वालिद साहब मुझे लेकर जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़े में दाखिल फरमाए। उसी केंद्रापाड़े के पढ़ने के ज़माने में वालिद साहब के साथ मैं सफ़र में रहता था काम के लिए, दारुल उलूम देवबंद के काम से। एक दफ़ा ईद के दिन वालिद साहब मुझे साथ में लेकर करीबी बस्ती में गए थे। जिस घर में हम लोग गए थे, हमारे साथ में थे जामिया मरकज़ उलूम के एक मुबल्लिग थे, मौलाना, क्या नाम भूलना, मौलाना अयूब साहब। ये साथ में हमें लेकर दोनों बाप बेटे को गए। वो गाड़ी से थे और मैं साइकिल से अपने अब्बू को बैठा के जा रहा था। उन्होंने कहा कि एक फ़लाँ साहब है, बहुत मालदार है और वो बहुत इदारों को बहुत ताउन करते हैं, दारुल उलूम को तो बहुत ज़्यादा ताउन करेंगे, हम लोग वहाँ ज़रूर जाएँ। ईद का दिन मेरे खुशी का दिन था और ज़िंदगी में पहली बार मैं सफ़ारत के काम में वालिद साहब के साथ, वो भी ईद के दिन जा गया था। जैसे ही उनके बरामदे में कदम रख के भागो 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 भाग जाओ, मेरा तो सारा सदका ज़कात सब हमारे बड़े इदारे में चला गया। तो अयूब साहब भी बेचारे छटपटा गए, बेचारे बहुत तारीफ़ करके लेके गए थे। उनका भी चेहरा उतर गया, वालिद साहब के चेहरे पर बल तक नहीं पड़ा और मेरा तो दिल इतना छोटा हो गया। मैं क्या कि अबू मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं नहीं यार काम करूँगा, मैं इस काम में नहीं जाऊँगा। वहीं कहा अबू मैं नहीं जाऊँगा। अबू कही बेटा हमारा क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अपने ज़ात के लिए आए थे थोड़ी, हम तो दारुल उलूम देवबंद के लिए आए थे। और उन्होंने मना किया, कोई बात नहीं, हमें तो दारुल उलूम का पैगाम पहुँचाना था, हम पहुँचा दिए, अब वो दे या ना दे। उसके बाद कह के चलो आगे चलो, अयूब भाई आगे ले चलो। अयूब भाई वो भी बेचारे मरहूम हो गए, अल्लाह उनकी भी तरीक़े रहमत फरमाए। वो बेचारे बोले कि मौलाना हर के आगे जाऊँगा, मैं जिसकी उम्मीद पर लाया था बुलाया था वो तो इस तरह कहे और इस तरह से सलूक किए और आपका बच्चे का दिल भी टूट गया, आगे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वालिद साहब के बोले देखो कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पैगाम पहुँचाना है दारुल उलूम का, कहीं और जाना है, चलो। उन्होंने कहा कि बस आप कोई यहाँ ऐसा मालदार आदमी नहीं है। फिर उसके बाद एक मास्टर साहब के घर गए, उन्होंने कहा ये कभी किसी को चंदा नहीं देते हैं। काहे मौलाना आप कह रहे हैं वहाँ जाना? बोले हमको कोई मतलब नहीं दे या ना दे, हमें उनके पास जाना है और दारुल उलूम का पैगाम पहुँचाना है। दूसरा घर वो था जिस घर को अयूब साहब ने कहा कि ये चंदा देते नहीं, लेकिन जब उनके घर पहुँचे वो हमें कुर्सी दिए, बैठाया, नाश्ता कराया और कहा कि मौलाना क्या कहूँ, आप इतने बड़े इदारे से तशरीफ़ लाए हैं, मैं तो कहना नहीं चाहता था, मैं बहुत मकरूज़ हूँ, मैं किसी मदरसे वाले को चंदा दे नहीं पाता। मैं जो बात यहाँ जब आती है, लोगों की अजीब हालत है, लोग अजीब सोचते हैं, लेकिन वो मास्टर होने के बावजूद उन्हें कहा कि मैं
بہت مقروض ہوں جس کی وجہ سے میں چندہ دے نہیں پاتا ہوں. اتفاق کی بات ان کا لڑکا میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا اس کا گھر ہے, اس کے ابا ہے, وہ نکل آیا, اس نے مجھ سے ملاقات, بولا اسد اللہ تم یہاں کیسے؟ میں کہا ابو کے ساتھ آیا ہوں دارالعلوم دیوبند کے چندے کے لیے. وہ بھی بیچارہ بہت خوش ہو گیا, بولا اسد اللہ کیا کرے, ہماری بہت غربت ہے, گرچہ لوگ جانتے ہیں میں ماسٹری نوکری ابا کی ہے لیکن بہت مقروض ہے ابا. اب کیا وجہ بنی ہوگی قرض کا مجھے معلوم نہیں ہے, اس نے تفصیل نہیں بتایا, لیکن یہ بات کہا کہ ابا بہت مقروض ہیں. ان کے والد صاحب نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا مولانا کو جہاں تک ہو سکے جو ہو سکے لا کے دو. 50 روپیہ چندہ لا کے دیا, لیکن پتہ نہیں اس آدمی کا یہ ادا میرے دل میں ایسا بھا گیا. اس کے بعد 22 سال تک میں والد صاحب کے ساتھ ہمیشہ رمضان میں جو ہے والد صاحب کا کام کرتا رہا, اور والد صاحب کے ساتھ تقریباً 4-5 سال میں ان کے ساتھ میں کام کیا. اس کے علاوہ اس کام سے میرا ایک لگاؤ ہو گیا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.